हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक चैप्टर कर रहे थे आपका सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, और उसका हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में हमने ये पढ़ा था कि एक कंपनी के पास अलग अलग सोर्सेस से पैसा कैसे आ सकता है, कहां कहां से कंपनी फंड अरेंज करती है। तो इसमें अब तक हम 5 सोर्सेस पढ़ चुके हैं पिछली 4 क्लासेस में। हमारा पहला सोर्स हमने पढ़ा था प्रेफरेंस शेयर, फिर हमने पढ़ा इक्विटी शेयर्स, फिर हमने पढ़ा रिटेन अर्निंग, फिर हमने पढ़ा ट्रेड क्रेडिट, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिवेंचर्स। आज की क्लास बहुत छोटी सी क्लास है, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जो मैंने सामने नाम लिखा है ये हर बच्चा जानता है कि जब भी एक कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो वो सबसे पहले किसके पास जाते हैं? बैंक के पास जाते हैं, क्योंकि बैंक से पैसा लेना कंपैरेटिवली बाकी लोगों से आसान होता है इंडिया में। करेक्ट भाई, जब इंडिया में बैंक से विजय माल्या लोन ले सकते हैं, जब बाकी और लोग लोन ले सकते हैं, तो फिर बैंक से लोन लेना तो आसान ही है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में कॉमर्शियल बैंक्स की। कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो आपको हमारे आसपास दिखाई देते हैं, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो पीएनबी हो, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो। कोई से भी जो बैंक्स अपने आसपास आपको दिखाई देते हैं वो सारे बैंक्स क्या होते हैं? कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है आपसे उधार लेना, आपको उधार देना और उससे प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो चलिए कॉमर्शियल बैंक्स पे आते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक के बारे में पहले मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि बैंक जो है एक्सटेंड्स द लोन टू द फर्म्स फॉर ऑल साइजेस, मतलब हर टाइप की फर्म के लिए पैसा देते हैं, चाहे छोटी फर्म हो, बड़ी फर्म हो, छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, सबके लिए पैसा देते हैं और अलग अलग तरीके से देते हैं। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट देते हैं, कैश क्रेडिट देते हैं, टर्म लोन्स देते हैं। टर्म लोन्स का मतलब 5 साल 10 साल के लिए। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जितना आपके अकाउंट में डिपॉजिट है उससे ज्यादा आप विड्रॉ कर सकते हैं, वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। कैश क्रेडिट का मतलब आपका लोन सैंक्शन हुआ, कैश आपके अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया, आपका जब मन करे आप तब निकाल लेना। क्लियर। और भी कोई तरीके होते हैं, डिस्काउंटिंग करना, बिल्कुल लेटर ऑफ क्रेडिट। ये थोड़ा आपको अभी कम समझ में आएगा क्योंकि आपके अकाउंट्स में एक चैप्टर हुआ करता था कभी बिल्स का, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल। तो बिल एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें आप देकर बैंक से लोन ले सकते हैं, तो वो अब हट गया थोड़ा सा। फिर भी आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि बैंक आपको स्मॉल टाइम मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए, मीडियम पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको लोन देते हैं। ठीक है, आप देखिए घर की गाड़ी से लेकर, बाइक से लेकर, स्कूटर से लेकर, मोबाइल से लेकर हर चीज का आपको लोन मिल जाता है। तो बैंक आपको लगभग लगभग हर चीज के लिए लोन दे देते हैं। बेटे आजकल तो बैंक शादी करने के लिए लोन दे देते हैं, तो पर्सनल लोन की कैटेगरी में आप शादी के लिए लोन ले सकते हैं। शादी के बाद आपको घूमने के लिए जाना है, आप उसके लिए भी लोन ले सकते हैं, तो लोन के लिए भी लोन ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं, अब कॉमर्शियल बैंक से लोन लेने के फायदे और नुकसान की बात करते हैं। वैसे तो पूरी लैंग्वेज आपके सामने, लेकिन मैंने कोशिश करी कि जो हमारे क्रक्स वर्ड हैं उनको इस वाली क्लास में क्या कर देता हूं, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, अंडरलाइन कर देता हूं, ताकि आपका फोकस इन्हीं पे रहे। तो अगर सपोज करिए केस स्टडी में आपको ये समझ में आता है, केस स्टडी आई और उसके अंदर इनमें से कुछ भी लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आप पहचान गए कि भाई ये कॉमर्शियल बैंक है, बैंक से पैसे लेने सबसे आसान होते हैं, तो कॉमर्शियल बैंक की फिर वो आपसे पूछेगा मेरिट्स और डीमेरिट्स। करेक्ट। अब इसकी पहले आते हैं मेरिट्स पे। बैंक प्रोवाइड टाइमली असिस्टेंस, मतलब अगर सपोज करो, जैसे मैंने आपको डिवेंचर में बताया था पिछली क्लास में कि हम पब्लिक से या दूसरे लोगों से पैसा लेते हैं, तो उनसे पैसा लेना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बैंक से पैसा लेना आसान है। टाइमली असिस्टेंस, बैंक आपको टाइम पर मदद कर देता है। टू बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग फंड्स एज एंड व्हेन इट इज नीडेड, जब आपको पैसा चाहिए तब आपको मिल जाता है। ठीक, पहली बात, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं या प्रॉपर चैनल से जाते हैं, आपके पास सही एसेट्स हैं, और इंडिया में तो कहीं कहीं होता है कि आप ये कह सकते हैं कि अगर आपकी प्रॉपर सेटिंग है बैंक में तो आपको आराम से पैसा मिल जाता है। सीक्रेसी ऑफ द बिजनेस कैन बी मेंटेन्ड as the information supplied to the bank by the borrower kept confidential। अगर मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, बैंक ने मुझसे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे लोन देने के लिए वो कॉन्फिडेंशियल रहते हैं, वो किसी और के साथ शेयर नहीं किए जाते।
किसी को पता भी नहीं चलता कि आपने बैंक से लोन लिया हुआ है। इट इज बिटवीन यू एंड बिटवीन बैंक। अगर आपने लोन लिया भी है तो वो सीक्रेट रहता है, वो डॉक्यूमेंट सीक्रेट रहते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं होते। तो पहला पॉइंट क्या है, टाइमली असिस्टेंस। दूसरा है आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है फॉर्मेलिटी। जैसे हमने पढ़ा था एक चैप्टर, एक टॉपिक पढ़ा था हमने, शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के लिए हमें एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस, और हमें अंडर राइटिंग करानी पड़ती है। अंडर राइटिंग का मतलब होता है कि अपने शेयर्स वगैरह को बिकवाने के लिए कुछ ब्रोकर्स रखने पड़ते हैं जो हमारे शेयर्स को बिकवाते हैं। लोन, बैंक से लोन लेने में ऐसी कोई झंझट नहीं होता। आप बैंक में गए, आपने अपनी रिक्वायरमेंट बताई, आपने अपने डॉक्यूमेंट फाइल करे, और इट इज बिटवीन बैंक एंड बिटवीन यू। तो आपको ना तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता। आप इसके अंदर ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो फॉर्मेलिटीज हैं वो इन कंपैरिजन टू अदर सोर्स जैसे कि इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर, इनके कंपैरिजन में बहुत कम होती हैं। तो आप ये भी लिख कर आ सकते हैं कि बैंक से लोन लेने में जो फॉर्मेलिटीज हैं दैट विल बी मच लेस देन द इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। उनसे बहुत ही कम हम लीगल फॉर्मेलिटीज यहां पर करते हैं। ठीक है, तो ये एक इजी सोर्स है फंड का। उसके बाद लोन फ्रॉम द बैंक इज अ फ्लेक्सिबल सोर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फ्लेक्सिबल। मान लीजिए आपने 20 साल के लिए एक लोन लिया और आपके पास 10 साल में ही कहीं से पैसे आ गए, तो आप आराम से 10 साल के बाद पैसे दे सकते हैं उसके। आपने लोन लिया 50 लाख का, आपके पास कहीं से 10 लाख का अरेंजमेंट हो गया, आपने 10 लाख दे दिए। फिर दोबारा से 10 लाख का अरेंजमेंट हो गया, आपने फिर से दोबारा 10 लाख दे दिए। आपसे 15 लाख का अरेंजमेंट हो गया, आपने फिर से 15 लाख रुपए दे दिए। तो जैसे जैसे आपसे अरेंजमेंट होता जाएगा वैसे वैसे आप पैसे दे सकते हैं। तो इसकी फर्स्ट मेरिट क्या है कि पहली टाइमली असिस्टेंस है, इससे आपकी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहती है। ये जो है इसमें फॉर्मेलिटीज थोड़ी कम है इन कंपैरिजन टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। और उसके बाद दैट इज अ फ्लेक्सिबल सोर्स, एनी टाइम यू कैन रिफंड द अमाउंट। क्लियर? तो दीज आर 4 मेरिट्स। देखिए पेपर में कुछ नहीं आता इस चैप्टर में से, सबसे आसान चैप्टर है ये। आपको एक छोटी सी केस स्टडी देगा, कहेगा बताओ इसमें कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। आप अगर आपने सब कुछ सही से समझा है तो आप 1 मिनट में आइडेंटिफाई कर देंगे कि इक्विटी है, प्रेफरेंस है, ट्रेड क्रेडिट है, डिवेंचर है, ठीक है, या आपका जो है रिटेन्ड अर्निंग्स है, या आपका ये जो बैंक लोन है, कॉमर्शियल बैंक से लोन है। 1 मिनट लगेगा, आपको यूं आइडेंटिफाई कर दोगे आप, अगर आप ध्यान से मेरी क्लास सुन रहे होते हो। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि जी ये तो कॉमर्शियल बैंक है। अगला क्वेश्चन, उसके पास कुछ है ही नहीं, कहेगा भाई साहब मेरिट बता दो या डीमेरिट, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं इसके अलावा। आती है बात समझ में? तो आप पेपर देकर आ जाओ, तब आकर मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना अगर इसके अलावा कुछ और आ जाए तो सिंपल सी बात है, पहले आइडेंटिफाई करवाएगा, फिर कहेगा भाई साहब उसकी मेरिट बता दो, उसकी डीमेरिट बता दो, बस इतनी सी बात है। ठीक है जी, तो आगे आते हैं। अब आते हैं इसकी डीमेरिट्स पे, क्योंकि भैया जिसके फायदे हैं उसके नुकसान भी हैं। पहला, फंड्स आर जनरली अवेलेबल फॉर द शॉर्ट पीरियड, यानी कि थोड़े समय के लिए मिलते हैं, 5 साल 10 साल के लिए मिलते हैं। लेकिन इंडस्ट्रीज को कई बार बहुत बड़े बड़े लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो सोचते हैं कि हमें कई साल तक मिले लोन, 30 साल, 40 साल, 50 साल। ठीक है, हम घर के लोन की बात नहीं कर रहे कि चलो होम लोन ले लिया हमने 15-20 साल के लिए। तो 15-20 साल शॉर्ट पीरियड के लिए ज्यादा मिलते हैं लोन। शॉर्ट पीरियड के लिए लोन आसानी से मिल जाते हैं। आप कार लोन लेते हैं 5 साल के लिए, आराम से मिल जाता है। लेकिन जो फैक्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी होती है, तो यूजुअली शॉर्ट पीरियड के लिए मिलता है। और उसका जो सबसे बड़ी बात यह है कि चलिए आपने अगर एक बार लोन भी ले लिया तो उसका एक्सटेंशन लेना, कि मान लो आपने 20 साल तक का लोन ले लिया, 20 साल के बाद आप उसे और एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो वो बहुत मुश्किल से होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, एनसीईआरटी कहती है। हिंदुस्तान है, यहां होने को तो सब कुछ हो जाता है, बस आपके पास सही अप्रोच होनी चाहिए। आपकी बुक कहती है कि भाई ये जो है शॉर्ट पीरियड के लिए अवेलेबल होते हैं और इनका एक्सटेंशन कराना, इसको और आगे बढ़वाना और मोहलत लेना क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगला आता है, बैंक आपसे सिक्योरिटी जरूर लेगा। जैसे डिबेंचर है, डिबेंचर के लिए आपको कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती, इक्विटी के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, प्रेफरेंस के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी, कुछ चीज गिरवी नहीं रखनी, कुछ नहीं करना। लेकिन बैंक से लोन लेने के लिए आपको अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ती है, आपको अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, कोलेटरल रखनी पड़ती है। इन सम केसेस बहुत ही डिफिकल्ट टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनीज के ऊपर लगा दी जाती है,
जिन्हें उन्हें मानना पड़ता है। भाई पैसा चाहिए तो मानना पड़ेगा, लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशन कभी कभी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। उन्हें ये कह दिया जाएगा कि भाई जब तक तुम हमारा पूरा पैसा नहीं दे दोगे तुम डिविडेंड नहीं बांट सकते, अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे सकते, आप सो एंड सो काम नहीं कर सकते, आप नए शेयर नहीं इश्यू कर सकते, कोई भी रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर हम लगा सकते हैं। तो ये बैंक्स ऐसा कर सकते हैं, बैंक के पास अथॉरिटी होती है, और अगर आपको पैसा चाहिए तो आप उनकी बात माने या ना माने आपकी मर्जी है। तो आपकी बुक कहती है कि पहली बात, इसकी पहली लिमिटेशन शॉर्ट टर्म के लिए है, और इसका रिन्यूअल है मेन बात, रिन्यूअल और एक्सटेंशन क्या है, बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए एसेट्स गिरवी रखवानी पड़ती हैं और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन डिफिकल्ट होती है। कुछ बच्चे पता क्या सोचते हैं कि कॉमर्शियल बैंक से लोन, अरे ये तो हम खुद ही लिख देंगे। आप लिख दोगे मुझे पता है, लेकिन जो प्रॉपर एनसीईआरटी में लिखा है, अगर आप यही वर्ड याद कर लो थोड़े थोड़े से और लिख कर आ जाओ, तो आप ये मानो कि जहां आपको 2 नंबर मिलते हैं वहीं आपको 3.5 मार्क्स मिल जाएंगे 4 मार्क के क्वेश्चन पे। क्लियर? तो और ये चैप्टर बहुत हैवी वेटेज का है। ये एनुअल एग्जाम में अधिकतर स्कूल्स, सीबीएसई स्कूल्स में लगभग 15 to 16 मार्क्स का आता है। तो आप सोचिए 15-16 मार्क्स का चैप्टर है ये, समझे बात, एनुअल एग्जाम में। तो कहीं ना कहीं एक बच्चे को अगर पास होना है तो 50% नंबर तो ये दिलवा देता है। क्लियर? चलिए, तो ये आपका आज का सोर्स था, इसका नाम था कॉमर्शियल बैंक्स। क्लियर है? आई होप यहां तक की बात आपको बिल्कुल डन होगी। तो कॉमर्शियल बैंक से लोन लेना, उसकी मेरिट और डीमेरिट, ये हमने इस क्लास में पढ़ ली। नेक्स्ट क्लास में एक और नया सोर्स आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? तब तक अपनी पिछली क्लासेस आप देखिए, ठीक है? नेक्स्ट क्लास की हम तैयारी कर रहे हैं आपके लिए, नेक्स्ट क्लास आपको और अच्छी देंगे और नया टॉपिक देंगे आपको एक बढ़िया सा इसके अंदर। तो अभी तक हमने 6 टॉपिक कर लिए। अगर आपको थोड़ा सा भी एडवांटेज लगता हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी क्लासेस को शेयर कीजिए, क्योंकि आगे हमारा प्लान जो है, अब आप लोग 11th से जब 12th की तरफ मूव करेंगे तो हमारा प्लान आगे आपको 12th क्लास की बीएसटी देने का भी है, 12th की इकोनॉमिक्स देने का भी है, अकाउंट्स के बहुत सारी ऐसी बातें आपके साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, एमसीक्यूज, क्योंकि जब आप नॉर्मल कोचिंग कहीं भी पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं कराई जाती। तो हम आगे आने वाले टाइम में सबसे पहले एक एमसीक्यू सीरीज लेकर आने वाले अलग से, जिसके अंदर हम हर सब्जेक्ट के फोकस करा करेंगे एमसीक्यूज के ऊपर, कि आप चाहे पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कोचिंग पढ़ रहे हो लेकिन बच्चों की एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत कम रह जाती है बोर्ड में। तो अगले साल हमारा टारगेट है पूरा का पूरा एमसीक्यू सीरीज लेकर आने का, जिसमें हर चैप्टर के हम आपको हंड्रेड्स ऑफ एमसीक्यूज कराएंगे। तो हमारी क्लासेस का एडवांटेज केवल 11th में नहीं है, जब आप 11th से 12th में जाएंगे तो 12th में भी है। उन्हीं क्लासेस का एडवांटेज जब आ गए, आप सीयूईटी करेंगे, बीकॉम करेंगे, बीबीए करेंगे, तो वहां भी एडवांटेज है। तो आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलते रहे कि हम क्या नया कर रहे हैं। आप भी कुछ अपने सजेशन दीजिए जो आप लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, अगर फिजिबल होगा तो हम उस पर भी क्लासेस लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ाई करिए, बेस्ट ऑफ लक।